हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल में। और आज से मैंने अपने चैनल में एक नया शुरुआत करने का प्रयास किया है। और सबसे पहले मैं अपने जितने भी शिक्षक साथी हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर फॉर्म को अप्लाई किया है और उसके बाद उनकी तैयारी किस प्रकार से होगी, इस संबंध में मैं बातें करूंगा और आपके लिए हर संभव प्रयास करने का कोशिश करूंगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें और जल्दी से सफल होकर एक अच्छे हेड टीचर के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को जान लें। और उस बेसिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यह है कि जो आपका एग्जाम है हेड टीचर का, इस एग्जाम के संबंध में मैं बातें करूंगा कि इसका एग्जाम डेट घोषित किया गया है ऑफिशियली 25 जून 2022 को। इस एग्जाम के लिए आपको कुल 2 घंटे मिलेंगे और इन 2 घंटों में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे और मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन होंगे, इसको मल्टीपल चॉइस भी कहते हैं। अर्थात आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा और सही ऑप्शन को आपको टिक करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको OMR करना है। तो ये हम लोग देखें कुल कितने क्वेश्चन होंगे। हमारे क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या होगी 150 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित होंगे। यदि इसमें हम लोग बात करें कि क्वेश्चन के मार्क्स किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट से रहेंगे, तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जनरल स्टडीज जो रहेंगे, सामान्य अध्ययन जिसके तहत हम समसामयिकी, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, इस तरह के जो सामान्य क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे हमारे कुल 75 क्वेश्चंस रहेंगे 75 और इससे 75 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। अगला है कि डीएलएड कोर्स से क्वेश्चन रहेंगे और डीएलएड कोर्स से भी कुल 75 प्रश्न रहेंगे और इनसे भी सभी से एक मार्क्स आपको प्राप्त होगा। और इस प्रकार से कुल मिला के हम लोग देखते हैं कि 150 प्रश्नों के जवाब देने हैं और सही जवाब देने पर हमें कुल 150 मार्क्स मिलेंगे। अब मार्किंग स्कीम में हम लोग देखेंगे कि 1 मार्क अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। प्रत्येक जितना भी हम लोग करेक्ट आंसर देंगे उन सभी करेक्ट आंसरों में एक मार्क्स हमें मिलेगा। जबकि यदि कोई आंसर इनकरेक्ट हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 0.25 मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब घटा दिए जाएंगे आपके 0.25 मार्क्स। इसको इस तरह से कहा जाता है कि 4 सही क्वेश्चन और 1 गलत क्वेश्चन, अर्थात 4 क्वेश्चन है, इसमें यदि हम समझते हैं कि 3 क्वेश्चन हमारा सही है और 1 क्वेश्चन गलत है, तो इस तरह से मार्किंग का व्यवस्था है कि 4 पर 1 होता है ना, यानी 3। इसको हम लोग इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया इस पर, लेकिन अब मैं फिर से क्लियर करता हूं कि यहाँ जब हम लोग देखेंगे कि 4 सही क्वेश्चन, 4 गलत क्वेश्चन और 1 सही क्वेश्चन करने पर हमारे मार्क्स जो है कुल मिलाकर 0 होंगे। अर्थात हमें ध्यान देना है कि हम लोग हर संभव सही प्रयास करें और तथ्यतः अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को पढ़कर जाएं ताकि आसानी से हम प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो इसकी तैयारी के लिए हम एक श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, वीडियो श्रृंखला। और इस वीडियो श्रृंखला में आप लोग अध्ययन करते जाएंगे किस प्रकार से आपका सिलेबस कवर होगा और किस तरह से हम लोग तैयारी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्किंग आए। तो हम लोग इन दोनों टॉपिक को एलेबोरेट करेंगे। एक है हमारा जनरल स्टडीज और एक है डीएलएड। जनरल स्टडीज में क्या पूछा जाएगा और डीएलएड के तहत हम लोगों को क्या पूछे जाएंगे, तो इसको मैं एलेबोरेट करता हूं। आइए हमारे टॉपिक होंगे, उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है सामान्य विज्ञान। और हम लोग जो सामान्य विज्ञान की बातें करें तो सामान्य विज्ञान में किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक प्रश्न आपसे नहीं किया जाएगा, बल्कि जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं में विज्ञान कितना लाभकारी है, हम विज्ञान के किन किन चीजों का उपयोग सामान्य रूप से, किन नियमों का उपयोग हम लोग सामान्यतः करते हैं, और जो बेसिक्स नियम है वह नियम पूछे जा सकते हैं। साथ में विज्ञान की सहायता से जितने भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जा सकते हैं,
किस तरह से मतलब उन वैज्ञानिक का नाम क्या है जो उन इंस्ट्रूमेंट को बनाया है, और वह इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए माप में यूज होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक अनुभव के संबंध में जो प्रश्न होंगे, और इसके बारे में कहा जाए तो हम लोग जितने भी चीजों का उपयोग करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रसायन, जिन रसायनों का उपयोग करते हैं, या कुछ ऐसे फल वगैरह जिनमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आपसे सामान्य विज्ञान के तहत रखा जाएगा या जनरल साइंस के तहत, और आपसे आशा की जाएगी कि आप एक सचेत व्यक्ति के रूप में मतलब उन विज्ञान के उन तथ्यों को लगातार एक्वायर करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपसे प्रश्न किए जाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो विज्ञान के संबंध में आपके परिबोध को दर्शाएंगे। आप विज्ञान के बारे में कितना जानते हैं, कुछ ऐसे तथ्य पूछे जाएंगे जो तथ्य सामान्यतः एक जो सामान्य नागरिक होता है और एक सामान्य नागरिक से थोड़ा विशेष होता है, यानी जिस तरह हम लोग शिक्षक हैं और हम लोगों को जानना चाहिए, तो इन सभी के संदर्भ में प्रश्न की जाएंगी। नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है, यह टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो हम लोग इन घटनाओं में आएंगे और बात करेंगे, जैसे अभी हाल फिलहाल हुआ है रूस का घटना, रूस और यूक्रेन युद्ध, साथ में श्रीलंका में जो संकट आई है, इस तरह की जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं ये सभी अंतर्राष्ट्रीय के तहत आएंगे। हमारे राष्ट्रीय बहुत सारी घटनाएं अभी घटित हुई है हाल फिलहाल, कई प्रकार के हमारे इसरो या अन्य हम लोग देखेंगे संस्था जो कि अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान रचे हैं। बहुत सारे नए नए हमारे मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम हो या फिर हमारा कोई साइंटिफिक सिस्टम हो, ये मजबूत हुआ है। इसके तहत नए नए संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। इन सबों से संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। और साथ ही इसमें हम लोग बात करेंगे कि मुख्य रूप से जो प्रश्न होंगे वह हमारे पिछले 4 से 5 महीना पहले तक के होंगे, अर्थात जनवरी 2022 से अब तक के प्रश्न उसमें डाले जाएंगे। और इसके साथ ही जो कोरोना काल में कुछ प्रमुख घटनाएं जो हम लोग देखे हैं और जिन घटनाओं का अध्ययन हमने किया है, पेपर में पढ़ा है, उन सभी घटनाओं के बारे में, अर्थात जो न्यूज़पेपर के थ्रू हमें सामान्य रूप से प्राप्त होते रही है, उन सभी घटनाओं को हम लोग इस तथ्य के तहत, इस पॉइंट के तहत अध्ययन करेंगे और हमारा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। तो इसमें से जो आपके प्रश्न आएंगे, यह प्रश्न 1905 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक के जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है और खास करके इसमें जो गांधी युग है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और साथ में ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बीच बीच में आते रहे, कुछ महत्वपूर्ण कमीशंस रहे, उन सभी के बारे में जानकारी होगी। और हमारे संविधान निर्माण की किस तरह से प्रक्रिया चली, उन सभी चीजों के बारे में, प्लस में जो हमारे ऊपर बहुत सारे तरह के एक्ट या बहुत सारे तरह के कानून हमारे ऊपर जो आरोपित किए गए थे या फिर लगाए गए थे हम भारतीयों के ऊपर ब्रिटिश रूल के द्वारा, तो उन सभी का भी उसमें क्वेश्चन हो सकता है। और साथ में हमारे यहाँ कुछ ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी जो हमारे प्रणेताओं के द्वारा जिनका निवारण किया गया, उसमें उस दौरान, उस कुप्रथा के दौरान कौन कौन से वायसराय थे, तो उनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। कैसी प्रथा थी, वह प्रथा कहाँ से रिलेटेड थी, तो इस तरह से इसमें प्रश्न दिए जाएंगे। और साथ ही हम लोग देखेंगे इसमें बिहार का योगदान, तो हमारे बिहार के योगदान में बाबू कुंवर सिंह संबंधित होते हैं, बिरसा मुंडा संबंधित होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हालांकि बिरसा मुंडा बहुत पहले से संबंधित है, क्योंकि 1857 की बात हो रही है, फिर भी हम लोग उन सभी तथ्यों को पढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ बिहार के संबंध में जैसे ही बात होगी तो बुद्ध और महावीर की बातें भी होगी, और सामान्य रूप से उन सभी को भी जानेंगे, क्योंकि हमारे गौरव कालीन इतिहास जो है और इस इतिहास से संबंध में जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का सामान्य अध्ययन करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल के अंतर्गत भारत के जो सामाजिक है, जो आर्थिक भूगोल है, इन भूगोलों का अध्ययन होगा। और भौतिक विस्तार, और भौतिक विस्तार के संबंध में हम लोग कहेंगे कि यहाँ की फसलों की क्या व्यवस्था है, यहाँ की मिट्टियों की क्या व्यवस्था है, और यहाँ के नदियों का जो सामान्य रूप से फैलाव है, इन सभी के संबंध में प्रश्न होंगे। और आसपास हर साल हम लोग देखते हैं कोई न कोई तूफान उठता है, उन तूफानों का नामकरण, वो तूफान कहाँ से गुजरा,
इन सभी संबंधों में कुछ प्रश्न हो सकते हैं। कहाँ से उठा, गुजरने की बात तो खैर बहुत लंबे विस्तृत क्षेत्र होते हैं, इसलिए किस क्षेत्र से उठा है, मुख्य रूप से 2 क्षेत्र हमारे यहाँ होते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और उसके नामकरण, तो इन सबों को हम लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे। कुछ प्रमुख सैनिक अभ्यास होते हैं, उन सभी सैनिक अभ्यासों को याद रखिए, क्योंकि उन सभी सैनिक अभ्यास से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। अभी ओलंपिक्स हुए हैं और साथ में पैरा ओलंपिक्स हुए हैं, तो इन दोनों ओलंपिक्स से संबंधित प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था। इस भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत जो सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाला है वह भारतीय संविधान से, और भारतीय संविधान के आधार पर हम लोग चेक करेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, जो शिक्षा के संबंध में हम बातें करता है, उन सभी तथ्यों को याद रखेंगे, उन सभी आर्टिकल्स को याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को कौन चलाने वाला होता है व्यवस्था, इन सभी को याद रखेंगे। हमारा राजनीतिक प्रणाली कैसी है, और हम लोग इसमें फिर देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारी नई नई योजनाएं चलाई गई जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित, कुछ शहरी क्षेत्रों से संबंधित, कुछ लोगों के आर्थिक डेवलपमेंट से संबंधित। तो इस तरह के जो हम लोग देखेंगे कि ग्राम योजना हो या फिर कोई राष्ट्रीय योजना हो, उन योजना से संबंधित जो लोग होते हैं उनके संबंध में प्रश्न आ सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये सभी प्रश्न बिल्कुल सामान्य होंगे और ऐसे होंगे जो प्रश्न हमें बिल्कुल पिछले पेपर को पढ़ने से मिल जा रहा होगा, तो इस तरह से प्रश्न इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वह आता है प्रारंभिक गणित। तो प्रारंभिक गणित में कुल टॉपिक जो होंगे वह मैट्रिक लेवल के होंगे और मैट्रिक लेवल के अंक गणित होंगे। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि 9 और 10 के सिलेबस बहुत कम कवर करेंगे, बल्कि 9 और 10 से पहले जो हमारे 8 के सिलेबस है और इससे संबंधित अन्य जो सिलेबस है वो सभी सिलेबस इसमें से कवर करेंगे, और उन सभी सिलेबस को हम लोग एक बार अध्ययन कर लेंगे। जैसे सबसे ज्यादा ये न्यूमेरिकल है तो क्लास 8 से संबंध में है, इस तरह से और भी हैं बहुत सारे, कुछ 9 में भी है कुछ टॉपिक 10 में भी है। तो इन सभी टॉपिकों को मिला जुलाकर हम लोग एक अध्ययन करते चले जाएंगे और ज्यादा फोकस करेंगे कि 8 तक के जितने भी अंकगणितीय तरीके हैं, अंकगणितीय पद्धतियां हैं, थ्योरम्स हैं, फॉर्मूला है, उन सभी को हम लोग रिन्यू हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न वहीं से आने वाले हैं मैथ में। और फिर है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे कि इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सामान्य अभियोग्यता दर्शाते हैं कि हम कितना आसानी से, कितना बेहतर तरीके से किसी तथ्यों को ढूंढ पाते हैं, तथ्यों को खोज पाते हैं। तो इससे संबंध में बहुत सारे प्रश्न होंगे, और साथ में ही एक स्वस्थ व्यक्ति की जो चेतना होती है उसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट कर सकता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसी के अकॉर्डिंग कि वह किस तरह से कोई भी रीजनिंग को सॉल्व कर सकता है, इसी के संबंध में प्रश्न होंगे। और हम लोग आगे कहेंगे कि इसके बाद है हमारा 75 नंबर का कुल डीएलएड का सिलेबस। तो डीएलएड के सिलेबस को मैं आपको एक दूसरे वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि डीएलएड का सिलेबस काफी लंबा है और उनमें टॉपिक वाइज दिया गया है। जो हमारे डीएलएड के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो SCERT का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चलता है, ठीक वही सिलेबस को दिया गया है। तो उन सिलेबसों को हम लोग डायरेक्टली एक पीडीएफ के माध्यम से और पीडीएफ का एक हम वीडियो बना के उसको आपके लिए हम इस पर अपलोड करेंगे। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल, और आपको नए नए तरह तरह की जानकारियां जो है यहाँ से प्राप्त होती रहेगी। और आप जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी वैसे वैसे आप कंफर्टेबल महसूस कीजिए कि आपको काफी सारी बेसिक जानकारियां जिसके आधार पर आप आसानी से अपने एग्जाम को पार कर सकते हैं। तो हम लोग आज यही रहने देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप अपने सभी साथियों को ये शेयर कर दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक भी कर दें यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और यह जो हमारा वीडियो है इस वीडियो को फॉरवर्ड करते जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच बन सके और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।